नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप कहाँ और कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और लगभग 30 राज्य विश्वविद्यालय। इसके अलावा वर्तमान समय में 2 कमीशन भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं, जिसमें पहला है यूपीएचएससी और दूसरा है यूपीजीडीसी। और जैसा कि हमको पता है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और जल्द ही यह आयोग भी भर्तियां कराने लगेगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो 2 तरीका है, एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जो रिक्रूटमेंट होते हैं और दूसरे कमीशन से। तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट की। यूनिवर्सिटी अपना वैकेंसी निकालती है और उसके आधार पर ही वो स्वयं यूनिवर्सिटी खुद ही कंडक्ट करवाती है पूरा प्रोसेस और खुद ही नियुक्ति करती है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पीजी प्लस नेट होना चाहिए। इसके अलावा पीएचडी और एपीआई स्कोर भी होने चाहिए। पीएचडी और एपीआई स्कोर मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन जो कंप्लीट ओवरऑल स्क्रीनिंग होती है वो पीएचडी और एपीआई स्कोर के साथ होती है। उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस है वो स्क्रीनिंग का है और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर ही होता है। और अभी हाल ही में इसमें एक प्रोसेस और जुड़ गया है। कुछ यूनिवर्सिटी रिटेन प्लस एपीआई स्कोर से स्क्रीनिंग, उसके बाद इंटरव्यू करवाती है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। वहाँ पर भी एपीआई स्कोर और रिटेन जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपकी स्क्रीनिंग के लिए होती है और फाइनल चयन आपका इंटरव्यू से होता है। वहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज के हों, यदि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं तो आप उस सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं कमीशंस की तरफ। यूपी में वर्तमान समय में 2 कमीशन काम कर रहे हैं, जिसमें पहला है यूपीएचएससी और दूसरा है यूपीजीडीसी। यूपीएचएससी और जीडीसी दोनों ही एग्ज़ाम पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम करवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। पहले हम बात करते हैं यूपीएचएससी की। यूपीएचएससी नो एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका पीजी प्लस नेट। पीजी में 55% नंबर होने चाहिए प्लस नेट होने चाहिए, ठीक। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स इंटरव्यू में भी ऐड होते हैं, इसलिए यूपीएचएससी का रिटन एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के मार्क्स और रिटन के मार्क्स जोड़ करके आपके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। अब हम बात करते हैं यूपीजीडीसी की। यूपीजीडीसी जो कि यूपीपीएससी से निकलती है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो भी नियुक्ति होती है वो यूपीजीडीसी के नाम से जिसे हम जानते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट भी है 21 और मैक्सिमम एज लिमिट भी है 40। कुछ कंडीशंस में इसमें 5 साल की छूट भी मिली है। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ भी क्वालिफिकेशन पीजी प्लस नेट है, ठीक है। पीजी 55% प्लस आपका नेट होना चाहिए। उसके बाद यदि आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रिटन एग्ज़ाम होता है प्लस उसके बाद इंटरव्यू होता है। यूपीजीडीसी का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो अब तक कम्प्लीटली स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपके जो फाइनल जो चयन होता है वो पूरी तरीके से इंटरव्यू के मार्क्स पे होता है। हालांकि अब इसमें कुछ परिवर्तन भी किया जा रहा है। अब आपके रिटन के भी कुछ प्रतिशत मार्क फाइनल जो मार्क्स इंटरव्यू है उसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उससे आपकी नियुक्ति होती है। अगर मैं पे लेवल की बात करूं तो पे लेवल लगभग कुछ अलाउंसेस को छोड़ करके, कुछ ज़रूरी भत्तों को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या स्टेट कमीशन हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सभी के पे लेवल पे ग्रुप एक ही है, ठीक। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया है आपको कि यूपी में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस किस जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्टेट के बाहर के कैंडिडेट हैं तो जैसा कि हर जगह ये होता है तो आप सामान्य की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है इन सभी से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
यूपीएचएससी और यूपीजीडीसी की क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इन सब के अलावा भी यदि आपका कोई प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, चयन प्रक्रिया से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में या तो मेल कर सकते हैं। ठीक है, शुभकामनाएं।